वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। लेट्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर आर इन द PQ फॉर्म। जो रैशनल नंबर होते हैं वो PQ फॉर्म में होते हैं। जैसे आप कह सकते हो 2/9, 3/8, ये क्या है? P/Q फॉर्म में है। दीज आर द रैशनल नंबर्स। ओके, अगर हम बात करें सिर्फ अगर हम 6 ले ले तो क्या ये रैशनल नंबर है? क्योंकि आपने तो बताया मैम कि P/Q ही रैशनल नंबर्स होते हैं। 6 कैसे होगा? 6 ऐसे होगा जब कुछ नहीं है तो नीचे अज्यूम करते हैं 1। सो 6/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बस रैशनल नंबर क्या नहीं होता, क्यों जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2/0, जो क्यों है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। फाइन, P/Q अगर आप ऐसे देख लो, दीज ऑल आर रैशनल नंबर, बट if 0 come at the place of Q or you can say denominator, that will be not defined और वो rational number consider नहीं होगा। अब इन रैशनल नंबर्स को हम प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर्स की, तो हम लाइन वाइज उसको करते रहेंगे। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रॉपर्टीज 4 पार्ट्स में काउंट होती है। और जब आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और जब डिवीजन करते हो, तो हम हर प्रॉपर्टी को इन 4 पार्ट्स में रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताया कि हम हर प्रॉपर्टी को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। अब एडिशन में वो कह रहे हैं कि आप किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स को, जब आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करोगे, क्योंकि अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो आंसर रैशनल नंबर आ रहा है, हमें ये प्रूफ करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें A/B प्लस C/D इज इक्वल टू रैशनल नंबर। अगर आप इन इक्वेशंस को प्लस कर रहे हो, क्या वो रैशनल नंबर आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2/9 प्लस 6/9। ठीक है, 6 प्लस 2 क्या हुआ? 8, नीचे आया 9। क्या ये P/Q फॉर्म है? यस है। क्या Q 0 नहीं है? नहीं है। तो यस, जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मूला है प्रूफ हो रहा है कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। ओके, सेम विद द सब्ट्रैक्शन वन। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं A/B माइनस C/D इज इक्वल टू रैशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन। अगर हम 2 नंबर्स ले ले, रैशनल नंबर ले लेते हैं, एक हमने ले लिया 3/5, एक हमने ले लिया 1/5। सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम आएगा, 3 माइनस 1 क्या आ गया? 2/5। तो क्या 2/5 एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि हमने पढ़ा ही है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यस, ये प्रूव कर रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी चलेगी आपकी और सब्ट्रैक्शन में भी चलेगी। अगर आप किसी भी 2 रैशनल नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो भी रैशनल नंबर आ रहा है, 2 किसी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी आपका क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। ओके, लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगेन वी विल टेक A/B। अब यहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे C/D। हमें प्रूफ करना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। ओके, जैसे हम ले लेते हैं 3/6 एंड हम ले लेते हैं यहाँ पे 4/3। हमने ये 2 रैशनल नंबर्स ले लिए। ओके, सो 4 3s are 12, 6 3s are 18। ओके, नाउ अभी आप देख लो लॉगस टर्म जा सकते हैं। 2 6s are 12, 2 9s are 18, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो क्या आंसर आ रहा है? 2/3। ओके, सो यहाँ पे भी ये रैशनल नंबर ही है, राइट? 2 हमने अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है? रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो यस, अगर आप मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा।
let's talk about division. Okay, let's try the closure property in division part. अब डिवीजन पार्ट में अगर आप देखो 1/2 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1/4 से. ओके, तो 1/2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1. 2 2 जा 4. तो आंसर क्या आ गया 2/1. तो ये पी क्यू फॉर्म में है, क्यू जीरो भी नहीं है, तो यस ये प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर आपके पास आ जाता है 1/2 डिवाइड बाय 0/2 फॉर एग्जाम्पल, तो 1/2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/0. 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/0. अब आप यहाँ पे देखो ये जो क्यू है ये क्या आ गया 0, जो हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि पी क्यू फॉर्म में तो होना चाहिए बट क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. इसीलिए डिवीजन में ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी. क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में चलेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में चलेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में चलेगी, लेकिन डिवीजन में नहीं होगी. ओके, लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में आपका वही सेम प्लस का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. पहले हम बात करते हैं एडिशन की. अगर हम ए बी में सी बी प्लस कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है क्या वो इक्वल है, लेकिन किसके. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये अपोजिट हो जाते हैं. अगर यहाँ पे ए बी प्लस सी डी दे रखा है तो यहाँ ये सी डी प्लस ए बी हो जाएंगे. मतलब इनका प्लेस चेंज हो गया है बट नंबर्स वही है. यू कैन से 3 + 5 को हम 5 + 3 लिख रहे हैं, उसका प्लेस चेंज कर ले, डिजिट्स वही है, एडिशन वही है. तो क्या वो पूछ रहा है, ये प्रूफ करता है और क्या रैशनल नंबर्स आते हैं और दोनों इक्वल आती है साइड्स, ये भी बताना है हमें. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाना है. तो अगर हम ले 1/2 1/4, अब सी डी क्या है 1/4, तो ये पहले आ जाएगा और 1/2 बाद में. ठीक है, 4 हो जाएगा एलसीएम. 2 2 सा 4 होता है, 2 + 1 अगेन 1 + 2. तो ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू 3/4. तो क्या ये इक्वल आए हैं? यस. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्लस बोथ आर द रैशनल नंबर्स. ओके, सो यस क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है. ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं. सेम लेते हैं, a + b - c + d इज इक्वल टू c + d माइनस a/b. अब a/b क्या है 1/2, c/d क्या है 1/4. सेम है 1/4 - 1/2. लेट्स टेक एलसीएम 4 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 3/4. ओके, यहाँ पे आपका सॉरी 2/4 1/4 क्या आ जाएगा आपका 2 - 1 1/4. यहाँ पे भी आप 4 लोगे 1 - 2 2 सा 4. ठीक है, 2 1 सा 2, तो यहाँ आएगा -1/4. अब आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. अब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन इक्वल आना जरूरी है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का या तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं या दोनों ही नेगेटिव होते हैं. सो नेगेटिव प्रॉपर्टी में क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती. ठीक है, जब आप माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो उसमें क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होती. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, बट एडिशन में है. लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन द क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, अब मल्टीप्लाई में देखते हैं. अगेन a/b मल्टीप्लाई c/d इज इक्वल टू a/b सॉरी c/d मल्टीप्लाई a/b. ओके, 1/2 मल्टीप्लाई सेम एग्जांपल ले लेते हैं. 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/2. 1 1 सा 1 4 2 सा 8 1 1 सा 1 4 2 सा 8. तो यस LHS इज इक्वल टू RHS. तो यस ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगेगी ही लगेगी. अब डिवीजन में देखते हैं इसी को. अगेन a/d डिवाइड बाय c/d c/d डिवाइड बाय a/b. तो 1/2 डिवाइड बाय 1/4 1/4 डिवाइड बाय 1/2. अब आपको पता है डिवीजन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है. 1/2 मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा. 2 2 सा 4, तो ये आ गया 2/1. 2 1 से 2 2 2 सा 4, तो ये आ गया 1/2. आप देखो
है तो पी क्यू फॉर्म में, पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी इसमें भी नहीं, डिवीजन के साथ ये प्रॉपर्टी अब नहीं लगेगी। ओके क्लियर? लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी। Okay, let's talk about the next property, that is associative property. Associative property में वही हम addition, subtraction, multiplication, division पे work करेंगे। Firstly, we will talk about addition. अब associative property में आपने integers में पढ़ा हुआ है, क्या होता था, हम इसे p by q फॉर्म में लेंगे क्योंकि हम rational numbers कर रहे हैं। a by b plus c by d plus e by f, ठीक है। ये जो ब्रैकेट होते थे स्टार्टिंग के टू इंटीजर्स पे हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हो जाएंगे इस साइड पे। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड द आरएचएस साइड विल बी इक्वल और नॉट, हमें यही प्रूफ करना है। तो हम a बाय बी ले लेते हैं 1/2, c बाय डी ले लेते हैं 1/4 और e बाय एफ ले लेते हैं 3/4। सेम हियर 1/2, 1/4, 3/4। इधर ब्रैकेट यहाँ है, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 और 4 का 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 3/4 प्लस 3/4 का आंसर आ गया 6/4, या आप इसको लॉबेस्ट टर्म में कह सकते हो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड को देखते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 3 + 1 4, ठीक है। तो 4 + 1 = 4, 4 1 = 4 कट हो जाएगा, बच गया 1/2 प्लस 1/1। ओके, 1/2 प्लस 1/1 ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 2 ज़ा 2, तो ये हो गया 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 3/2 आई, राइट हैंड साइड भी। इट मीन्स यस दे आर प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। ओके, नाउ सेम कंटेंट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में, तो सेम हो जाएगा a बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ। फर्स्ट आ जाएंगे ब्रैकेट में, अगेन इस साइड पे भी a बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। तो सेम लेते हैं 1/2 माइनस 1/4 माइनस 3/4, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। सेम हियर 1/2, 1/4, 3/4। सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, पहले 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, 2 - 1 1/4 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 4। सेम 1 - 3 हो गया -2/4, या कह सकते हो -1/2 लॉबेस्ट टर्म में ले जाने के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। लेट्स सी दिस साइड, 4 4 सेम है, तो 1 - 3/4 हो जाएगा, 1/2 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -2/4 क्योंकि -3 बड़ा है। 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो आ जाएगा 4/4 मतलब कि 1। तो अब यहाँ पे देख लो -1/2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1, तो क्या ये प्रूफ कर रहा है सब्ट्रैक्शन में? नो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी मल्टीप्लाई e बाय f। तो फर्स्ट टू आ देंगे ब्रैकेट में, अगेन a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी मल्टीप्लाई e बाय f, लास्ट टू आ जाएंगे ब्रैकेट में, अगेन a बाय बी 1/2, c बाय डी 1/4, e बाय 4 3/4, 1/2, 1/4 and 3/4. Let's solve it. 1/8 multiply 3/8, 8 4s are 32. So 3/32, 1/2 multiply 3/8 और sorry 4 4s आ जाएगा 16, 16 2s आ जाएगा 32. So yes, multiplication में associative property applicable है. Let's see in the division also. Associative property in division. Okay. So वही लेंगे हम a by b divide by c by d divide by e by f. First two bracket में, then again a by b divide by c by d divide by e by f. So again 1/2
1/4 डिवाइड बाय 3/4, 1/2 डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 4/1 डिवाइड बाय 3/4, 2 2 जा 4, तो ये रहेगा 2/1 डिवाइड बाय 3/4, तो 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 8/3। चलिए यहाँ देखते हैं, 1/2 डिवाइड बाय 1/4 डिवाइड बाय 3/4, 1/2 डिवाइड बाय 1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1/3 बच गया, 1/2 मल्टीप्लाई इनवर्स हो जाएगा 3/1, तो ये आ गया 3/2। यहाँ आ रहा है 8/3, यहाँ आ रहा है 3/2, सो नो, इसमें ये प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में डिवीजन में नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज है रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। सिंपल सा, आपको पता है रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, तो बस वो कह रहा है उसमें रोल 0 का बताओ। अगर आप 0 को p/q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, p/q आएगा या 0 आएगा, ठीक है। और अगर 0 को p/q से मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या आंसर आएगा, 0। एग्जाम्पल देखो, 2/3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, या 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से तो आंसर क्या आएगा, 0। सो दिस इज द रोल ऑफ 0 इन रैशनल नंबर। सेम विद 1, p/q को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, p/q, 1 को p/q से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर, p/q। सेम 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी आएगा 1/2, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1/2। So this is the role of 0 and this is the role of 1 in rational numbers. Okay, let's see the next property. Okay, next है multiplicative inverse। इसको कह सकते हैं अपोजिट भी। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, अपोजिट करना, रिवर्स करना। जैसे आपको दे रखा है p/q, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p/q, तो आप लिखोगे q/p। जैसे आपसे पूछ रहे हैं 4/3, तो आप लिखोगे 3/4, 1/2, तो आप लिखोगे 2/1। सिंपल, सबसे इजी है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 वर्ड में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द मल्टीपल इनवर्स ऑफ p/q, या व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2, 3/4, किसी का भी, तो आपको जस्ट उसको अपोजिट करके राइट डाउन कर देना, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी द लास्ट प्रॉपर्टी। Okay, now we will talk about the distributive of multiplication over addition of rational number। तो सेम लेंगे हम, a/b दे रखा है, बस मल्टीप्लाई और यहाँ पे आपका एडिशन है, c/d प्लस e/f। अगर आप इसे देखो तो मल्टीप्लाई का मतलब है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब पहले a/b को c/d से करेंगे, a/b को मल्टीप्लाई करेंगे c/d से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसी ए बी को ई एफ से करेंगे, ठीक है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, तो ए बी ले लेते हैं 1/2, 1/2, 1/2, सी डी हम ले लेते हैं 1/4 और ई एफ 3/4, सी डी 1/4 और ई एफ 3/4। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 भी 4 हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो क्या बचा 1/2 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स सी द राइट हैंड साइड। पहले इसको दोनों को करेंगे, 1 × 1 1, 4 2 = 8, 3 1 = 3, 4 2 = 8, 8 का 8 सेम आ गया, 3 + 1 4, अब 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यस ये प्रूफ होता है। ओके, इट्स क्लियर टू यू। ओके, सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज हमने इंट्रोडक्शन की है, कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।